हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। मेरा नाम डॉक्टर विलायत खान है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर हुए कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वा कैंपस। आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा बूलियन फंक्शंस के बारे में कि उनके डिफरेंट फॉर्म्स जो मेनली कैनोनिकल फॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स, इनके बारे में बात करूंगा। ये वो दो पॉपुलर फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म्स है जिसमें बूलियन फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बात करूंगा लॉजिक गेट्स के बारे में। कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स है और उनके बूलियन फंक्शंस जो टेबल है जिसको हम यूज करके आगे डिफरेंट बूलियन फंक्शंस को लॉजिक गेट्स के साथ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स के बारे में। तो बूलियन फंक्शंस को हम या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैनोनिकल फॉर्म्स में हमारे पास दो पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है। एक रिप्रेजेंटेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स कहते हैं या POM, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन या फॉर्म हमारे पास है सम ऑफ मेन टर्म्स या SOM। मैक्स टर्म्स असल में हमारे पास सम टर्म्स हैं, यानी ऐसा टर्म जो कि जिसमें वेरिएबल्स को हम और करें, यानी प्लस ऑपरेटर हम बीच में लगाएं। तो अगर किसी टर्म में सारे वेरिएबल्स की रिप्रेजेंटेशन भी हो और प्लस ऑपरेटर बीच में हो तो ऐसे टर्म को हम मैक्स टर्म कहते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे टर्म्स जिसमें डॉट ऑपरेटर हो, यानी एंड ऑपरेटर हो, और सारी वेरिएबल्स हो। किसी बूलियन फंक्शन के जितनी वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल 3 वेरिएबल्स है तो 3 वेरिएबल्स अगर किसी टर्म में है और एंड ऑपरेटर बीच में है तो ऐसे टर्म को हम मिन टर्म कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, जिस तरह नाम से जाहिर है कि प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में हमारे पास मैक्स टर्म्स होते हैं और उनका प्रोडक्ट होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। और सम ऑफ मिन टर्म्स में हमारे पास मिन टर्म्स होते हैं और उनका सम होता है, यानी सम ऑफ मिन टर्म्स होते हैं। तो ये दो डिफरेंट फॉर्म्स है। तो अगर कोई फंक्शन, बूलियन फंक्शन इन दो फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म में है तो हम इसको कैनोनिकल फॉर्म में कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स का एक एग्जांपल आपके सामने है। ये हमारे पास बूलियन फंक्शन है F1 और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है इस प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। तो ये हमारे पास 5 मैक्स टर्म्स है। हर एक मैक्स टर्म हमारे पास पैरेंथेसिस में इनक्लोज्ड है और इनका प्रोडक्ट है, तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स कहते हैं। तो कोई और बूलियन फंक्शन होगा तो इसमें जो नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स है वो ज्यादा और कम हो सकते हैं। क्योंकि 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है तो टोटल हमारे पास मैक्स टर्म्स किसी बूलियन फंक्शन में 8 ही हो सकते हैं, बिकॉज 2 raised to power 3 is 8। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम एक दूसरे सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स को या तो सारे मैक्स टर्म्स गिवन हो और उनका प्रोडक्ट हो, जिस तरह ये गिवन है x+y+z इंटू x+y प्राइम प्लस z एंड सो ऑन सो फोर्थ। बिल्कुल इसी को हम जो शॉर्ट हैंड नोटेशन हम हर एक मैक्स टर्म के लिए हमने रखे हैं। फॉर एग्जांपल जो पहला मैक्स टर्म है दैट इज कैपिटल M0, फिर दूसरा जो मैक्स टर्म है दैट इज M1। तो हमारे पास n मिन टर्म्स की नंबरिंग है, यानी 3 वेरिएबल्स के फॉर्म में हमारे पास टोटल मैक्स टर्म्स 8 बनते हैं। तो हर एक मैक्स टर्म को हम M0, M1, M2, M7 तक हमने डिजिग्नेट किया है। तो इसी तरह इन मिन टर्म्स का भी एक नंबर है, तो हम इस मिन टर्म को M0 कहते हैं तो ये M0, इसकी जगह M2 है तो ये M2। और इस तरह इन सारे मिन टर्म मैक्स टर्म्स का जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है वो हमने इधर लगा लिया, बीच में डॉट प्रोडक्ट डॉट ऑपरेटर पुट किया। सो दिस F1 कैन बी रिटन एज M0, M2, M3, M5 एंड M6। लेकिन इनके ये जस्ट इनके शॉर्ट हैंड नोटेशन है, इसके एक्चुअल मैक्स टर्म्स ये गिवन है। ये जो नोटेशन रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमने F1 इज इक्वल टू M0, M2, M3, M5 एंड M6 लिखा है, इसमें हमें ये नहीं पता चलता कि इस बूलियन फंक्शन के इनपुट वेरिएबल्स क्या है। तो इनपुट वेरिएबल्स को भी बीच में लाने के लिए हम इनको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं जिसमें हमारे पास फंक्शन का नाम होगा, फिर पैरेंथेसिस, वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय कामा। तो हमारे पास x कामा y कामा z, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस बूलियन फंक्शन के जो वेरिएबल्स है वो हमारे पास x y z है। अलॉन्ग विद दैट हम प्रोडक्ट चूंकि इधर है तो प्रोडक्ट के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं अपर केस पाई,
और इन m को हम स्किप करते हैं और जस्ट इनके जो सबस्क्रिप्ट्स हैं उनको लिखते हैं इधर। तो हमारे पास इधर मैक्स टर्म 0 2 3 5 6 है, तो जस्ट वी राइट देयर नंबर और इनको पैरेंथेसिस में इनक्लोज करके बाहर लिखते हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल इसी फंक्शन की एक सिंपल फॉर्म है जिसमें f1 xyz और ये प्रोडक्ट अप इन मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सम अप मिन टर्म्स, ये एक बुलियन फंक्शन गिवन है जिसमें हमारे पास ये भी एक मिन टर्म है, ये भी एक मिन टर्म है और ये एक्स वाई जी भी एक मिन टर्म है। तो इनके बीच में प्लस डाल के हमारे पास सम अप मिन टर्म्स बनता है। ये तीनों मिन टर्म्स है और इन मिन टर्म्स की भी एक शॉर्ट हैंड, हर एक मिन टर्म की एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है। तो अगर हम इन मिन टर्म्स को इनके सिंपल नोटेशन से हम रिप्रेजेंट करें, रिप्लेस करें, तो हमारे पास ये m1 प्लस m4 प्लस m7 बनेगा। इसका मतलब है कि ये बूलियन फंक्शन हमारे पास सम अप ये जो तीन मिन टर्म्स है इनका सम है m1 m4 एंड m7। ऊपर वाले इस रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में हम इस f1 को भी लिख सकते हैं सम ऑफ मिन टर्म्स, जिसमें हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई जी और ये हमारे पास समेशन सिग्मा हमारे पास इसका सिंबल होगा और पैरेंथेसिस के अंदर हम उन मिन टर्म्स को लिख लेंगे जो इस फंक्शन का हिस्सा है। तो हमारे पास इस बूलियन फंक्शन में तीन मिन टर्म्स है, मिन टर्म 1 4 एंड 7 और उसको हम इधर लिख लेते हैं। तो ये बूलियन फंक्शंस है, इनको हमने सम अप मैक्स प्रोडक्ट अप मैक्स टर्म्स के फॉर्म में भी लिखा और इसी फंक्शन को हमने सम अप मिन टर्म्स के फॉर्म में भी हमने लिखा। इन दोनों फंक्शंस बूलियन फंक्शंस, ये दोनों बूलियन फंक्शंस एक सेम लॉजिक डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके रिप्रेजेंटेशन दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस है और इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी लॉजिक कंपोनेंट्स के हिसाब से डिफरेंट होगी, लेकिन इसका जो इन दोनों का जो फंक्शन है वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, यानी ये फंक्शनली इक्विवेलेंट बूलियन फंक्शंस है। तो इसके बीच में हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं। अगर एक फॉर्म में कोई कैनोनिकल फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन है तो उस एक कैनोनिकल फॉर्म से हम किसी दूसरी कैनोनिकल फॉर्म में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सम ऑफ मिन टर्म्स में कोई फंक्शन गिवन है तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में बड़े आराम के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं और एंड सो ऑन एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बूलियन फंक्शन f1 xyz गिवन है, ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के फॉर्म में गिवन है। सो 5 पैरेंथेसिस 0 2 3 5 6, सो ये हमारे पास वो मैक्स टर्म्स है जो कि इस फंक्शन के बॉडी में है। तो इसी प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स रिप्रेजेंटेशन से अगर हम सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में फंक्शन बनाना चाहें तो जस्ट रिप्लेस दिस 5 विद सिग्मा और जो टर्म्स इधर है वो तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म का हिस्सा है, लेकिन जो मिसिंग है उनको सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में इधर लिख ले। यानी जो मिसिंग टर्म्स है, मिसिंग टर्म्स इधर हमारे पास जो नंबर्स है उनको जस्ट इधर लिख ले। 0 हमारे पास इधर है लेकिन 1 इधर मिसिंग है तो 1 हमने इधर लिखा। इसी तरह 4 हमारे पास मिसिंग है, इसी तरह हमारे पास ये 5 हमारे पास ये गलती से इधर आ चुका है, इसकी जगह 7 होना चाहिए। सो 1 4 एंड 7 ये हमारे पास ओ मिन टर्म्स है जो कि इस बूलियन फंक्शन का हिस्सा है। तो ये हमारे पास सेम फंक्शन f1 xyz, लेकिन ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में हम इसको लिखेंगे और इसी फंक्शन को सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में इधर लिखना है। तो जस्ट राइट द मिसिंग नंबर्स हियर। और ये हमारे पास ऑब्वियसली ये सवाल हो सकता है कि इसमें हमारे पास 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो हमें कब रुकना चाहिए? तो इसका आसान तरीका ये है कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स जैसे 2 raised to power 3 becomes 8, तो 0 से लेके 7 तक ये हमारे पास टोटल टर्म्स हो सकता है, मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स। तो हमें 0 से लेके 7 तक ही नंबर्स को कंसिडर करना है। तो यहाँ 0 2 3 5 6 है, तो 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स में से जो नंबर इधर है वो तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म का हिस्सा हुआ, लेकिन जो मिसिंग है जैसे कि 1 4 और 5 की जगह 7 होना चाहिए, तो 1 4 7 ये सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में हम इधर लिखेंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर ये फॉर्म गिवन है, सम ऑफ मिन टर्म्स गिवन है, तो इस राइट साइड पे जो मिन टर्म्स इधर मिसिंग है उनको प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म आप इधर लिख ले, दैट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम फंक्शन। तो बुलियन फंक्शन किसी भी फॉर्म, इन दोनों फॉर्म्स में से सम ऑफ मिन टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स किसी भी फॉर्म में हो तो हम इसको कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। इसी तरह हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म्स हमारे पास हमने देखा
कि हमारे पास अगर सम ऑफ मिन टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स यानी कोई फंक्शन अगर कैनोनिकल फॉर्म में है तो हर एक टर्म में हर एक इनपुट वेरिएबल की रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ऐसे फंक्शन में जो नंबर ऑफ लिटरल्स है वो मैक्सिमम होते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास ऐसे भी फॉर्म्स होनी चाहिए जिसमें नंबर ऑफ लिटरल्स हमारे पास या टर्म्स सबसे कम हो। तो हमारे पास उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स है जिसमें हमारे पास कम से कम ये स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है किसी बूलियन फंक्शन का जिसमें कम से कम एक टर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम एक वेरिएबल मिसिंग हो। मिन टर्म्स, सम ऑफ मिन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में हमने देखा कि हर एक इनपुट वेरिएबल की नुमाइंदगी हर एक टर्म में होती है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास जो टर्म्स होते हैं उसमें से किसी एक टर्म में कम से कम एक टर्म में कोई एक वेरिएबल मिसिंग होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो फिर ऐसे फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज रिड्यूस्ड नंबर ऑफ लिटरल्स। जैसा कि मैंने कहा कि अगर हमारे पास कोई बूलियन फंक्शन कैनोनिकल फॉर्म में है तो उसमें नंबर ऑफ लिटरल्स मैक्सिमम होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन ये है कि इसमें कम से कम एक टर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई एक वेरिएबल मिसिंग हो। तो जाहिर बात है कि इसमें जो नंबर ऑफ लिटरल्स होंगे वो कम होंगे, और जब नंबर ऑफ लिटरल्स या नंबर ऑफ टर्म्स किसी बूलियन फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन में कम होंगे तो हमारे पास उसकी इम्प्लीमेंटेशन में नंबर ऑफ लॉजिक कंपोनेंट्स कम होंगे, तो दैट वुड बी द सिंप्लीफाइड इम्प्लीमेंटेशन। तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकता है जिसमें टर्म्स एंडेड टर्म्स होते हैं विद वन आर मोर लिटरल्स इन ईच टर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट्स यानी इसमें प्रोडक्ट्स होते हैं और उन प्रोडक्ट टर्म्स का सम होता है, यानी प्लस ऑपरेटर उनके बीच में होता है, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स कहते हैं। और सम ऑफ प्रोडक्ट्स और सम ऑफ मिन टर्म्स असल में सिमिलर लगते हैं, लेकिन सम ऑफ मिन टर्म्स में हर एक मिन टर्म में हर एक वेरिएबल की नुमाइंदगी होती है, यानी हर एक प्रोडक्ट टर्म उधर मिन टर्म होता है, लेकिन यहाँ सम ऑफ प्रोडक्ट्स में हर एक टर्म जरूरी नहीं कि वो मिन टर्म हो, यानी किसी एक प्रोडक्ट टर्म में कम से कम एक वेरिएबल मिसिंग होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो फिर ऐसे रिप्रेजेंटेशन को सम ऑफ प्रोडक्ट्स कहते हैं। यानी इसमें जो टर्म्स है वो एंडेड टर्म्स होते हैं और उसमें सम बीच में होता है। ये एक एग्जांपल गिवन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बूलियन फंक्शन f1 और इसकी डेफिनेशन है x प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस z। तो इसमें हमारे पास तीन टर्म्स है, x एक टर्म है, x डॉट वाई प्राइम एक टर्म है और z एक टर्म है। तो इन तीनों टर्म्स में हमारे पास ये तीनों प्रोडक्ट टर्म्स है और हर एक टर्म में हमारे पास कम से कम एक वेरिएबल मिसिंग है। फॉर एग्जांपल इस टर्म में हमारे पास y और z दोनों मिसिंग है, इस टर्म में x y प्राइम में हमारे पास सिर्फ z मिसिंग है, और इस टर्म में हमारे पास x और y दोनों मिसिंग है। तो ये तीनों प्रोडक्ट टर्म्स है और ये मेन टर्म्स नहीं है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन है प्रोडक्ट ऑफ सम्स, यानी ये हमारे पास सम्स टर्म्स होते हैं और उनके बीच में प्रोडक्ट ऑपरेटर होता है, यानी उनका प्रोडक्ट होता है। तो सम टर्म्स का प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट ऑफ सम्स कहते हैं। तो इसमें और टर्म्स होते हैं विद वन आर मोर लिटरल्स इन ईच टर्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फन फंक्शन है x डॉट y प्लस जी डॉट एक्स प्लस जी। तो ये हमारे पास x एक सम टर्म है, y प्लस जी एक सम टर्म है, x प्लस जी एक सम टर्म है, और इन सारे सम टर्म्स के बीच में डॉट है, यानी प्रोडक्ट है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ये सम टर्म है, ये सम टर्म है, y प्लस जी सम टर्म है, x प्लस जी हमारे पास एक सम टर्म है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम्स इसलिए है कि हमारे पास x में y और z की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस y प्लस z फॉर्म में हमारे पास x की नुमाइंदगी नहीं है, x प्लस z में हमारे पास y की नुमाइंदगी नहीं है। तो हमारे पास इसमें ऐसे टर्म्स है जो कि सम टर्म्स तो है लेकिन ये मैक्स टर्म्स नहीं है, क्योंकि मैक्स टर्म के लिए हर एक वेरिएबल की नुमाइंदगी जरूरी है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम्स है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट में ये हमारे पास सम ऑफ
प्रोडक्ट्स है यानी प्रोडक्ट टर्म्स है, लेकिन ये सम ऑफ मिन टर्म्स नहीं है, क्योंकि मिन टर्म्स के लिए हर एक वेरिएबल की नुमाइंदगी का होना जरूरी है। सो ये दो जो फॉर्म्स है हमारे पास, अगर कोई बूलियन फंक्शन या तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में है या प्रोडक्ट ऑफ सम्स के फॉर्म में है, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बात कॉमन है कि इसमें नंबर ऑफ लिटरल्स नॉर्मली कम होते हैं, और नंबर ऑफ लिटरल्स या नंबर ऑफ टर्म्स का कम होना जो हार्डवेयर कंपोनेंट उसका बनेगा, जो लॉजिक गेट्स इम्प्लीमेंटेशन होगी वो सिंप्लीफाइड होगा, उसमें नंबर ऑफ लॉजिक कंपोनेंट्स कम होंगे। और नंबर ऑफ लॉजिक कंपोनेंट्स अगर कम होंगे तो इसका मतलब है कि उसकी पावर कंजम्पशन कम होगी, उसमें जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं वो भी कम होगा, और उसकी कॉस्ट भी कम होगी। तो अगर हम किसी बूलियन फंक्शन को हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म में है और उस बूलियन फंक्शन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लाएंगे, तो इससे हमारे पास हार्डवेयर जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी विद लॉजिक गेट्स, उसमें हमारे पास बेहतरी आएगी, वो दैट वुड बी एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो हमारे पास स्टैंडर्ड टू कैनोनिकल फॉर्म्स कन्वर्जन की हमारे पास जरूरत होती है। हमारे पास कोई बूलियन फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है और इसको हम कैनोनिकल फॉर्म में लाने की जरूरत अगर हो, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई बूलियन फंक्शन गिवन है, उसको हम कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी जो पहली सूरत है वो हमारे पास इस तरह होगा कि कन्वर्जन फ्रॉम सम ऑफ प्रोडक्ट्स टू सम ऑफ मिन टर्म्स, यानी कोई बूलियन फंक्शन हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में यानी SOP की फॉर्म में गिवन है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन उस स्टैंडर्ड फॉर्म का जो स्पेशल केस है दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और उससे हम सम ऑफ मिन टर्म्स जो कि कैनोनिकल फॉर्म के एक शक्ल है, सम ऑफ मिन टर्म्स, इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये एक एल्गोरिथम इधर लिखा है। सो इसका हम बूलियन फंक्शन को इंस्पेक्ट करेंगे ईच टर्म इन द बूलियन फंक्शन। सो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इंस्पेक्ट ईच प्रोडक्ट टर्म एंड सी इफ ईच हैज ऑल वेरिएबल्स। तो जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में बूलियन फंक्शन गिवन है, उसमें हर एक प्रोडक्ट को हम देखेंगे कि क्या उसमें सारे वेरिएबल्स है कि नहीं। जो इनपुट बूलियन फंक्शंस के जितनी भी वेरिएबल्स है, अगर 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो हम देखेंगे कि क्या हर एक प्रोडक्ट टर्म में तीनों वेरिएबल्स है कि नहीं है। तो अगर तीनों वेरिएबल्स है तो ये ऑलरेडी मिन टर्म है। किसी टर्म में अगर तीनों वेरिएबल्स की नुमाइंदगी है तो ये ऑलरेडी मिन टर्म में है, तो उसको हम उसके साथ हम कुछ नहीं करते। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट टर्म में कोई एक वेरिएबल मिसिंग है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट टर्म है और इसको हमने सम टर्म में कन्वर्ट करना है। So if a variable x, for example, x variable is missing in a product term, अगर किसी product term में कोई variable missing है, let's say that variable is x, तो फिर हम उस term के साथ, उस product term के साथ हम x plus x prime एंड करेंगे। और फिर इसको आगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके आगे इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यानी अगर किसी प्रोडक्ट टर्म में हमारे पास अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है, तो इस वेरिएबल को हमने उसमें डालना है, और इसको डालने के लिए, ऐड करने के लिए हमें x प्लस एक्स प्राइम ये टर्म उस मिसिंग टर्म के लिए हम एंड करेंगे। उस मिसिंग जो जिस प्रोडक्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं जिसमें कोई टर्म वेरिएबल x मिसिंग है, तो x प्लस एक्स प्राइम को हम उसके उस टर्म के साथ एंड करेंगे। और ये जो स्टेप है इसको हम रिपीट कराएंगे फॉर ऑल अदर टर्म्स एज वेल एज फॉर द न्यूली जनरेटेड प्रोडक्ट टर्म्स। इस पूरे एल्गोरिथम को मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो लेट मी टेक दिस एग्जांपल कि हमारे पास एक बूलियन फंक्शन है f इज इक्वल टू a प्लस b प्राइम c। तो ये बूलियन फंक्शन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ये सम अप प्रोडक्ट के फॉर्म में है, क्योंकि हमारे पास b प्राइम c एक प्रोडक्ट टर्म है और a भी एक प्रोडक्ट टर्म ही है। तो ये हमारे पास सम अप प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ये नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये हमारे पास सम अप प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो इसको हमने कैनोनिकल फॉर्म यानी सम अप मिन टर्म्स के फॉर्म में इसको हमने लाना है। तो पिछले स्लाइड पर जो एल्गोरिथम था, इसमें हमने इसके मुताबिक हमने इसके हर एक टर्म को इंस्पेक्ट करना है, और जिस टर्म में जो भी लिटरल मिसिंग है उसको हमने किसी तरह से उस टर्म में ऐड करना है। तो हमारे पास दो टर्म्स है, प्रोडक्ट टर्म्स है। एक प्रोडक्ट टर्म हमारे पास a है, दूसरा प्रोडक्ट टर्म हमारे पास b प्राइम c है। अगर हम प्रोडक्ट टर्म a की बात करें सबसे पहले,
तो प्रोडक्ट टर्म ए में हमारे पास दो वेरिएबल्स मिसिंग है, क्योंकि हमारे पास इस बूलियन फंक्शन के जो टोटल वेरिएबल्स है वो ए, बी और सी, ये तीन वेरिएबल्स इस बूलियन फंक्शन के हैं, ये 3 वेरिएबल बूलियन फंक्शन है। तो हमारे पास प्रोडक्ट टर्म ए में अगर हम देखें तो इसमें वेरिएबल बी भी मिसिंग है, वेरिएबल सी भी हमारे पास इसमें मिसिंग है। तो सबसे पहले इस पहले प्रोडक्ट टर्म में हम बी को ऐड करेंगे, तो बी को ऐड करने के लिए बी प्लस बी प्राइम हम इसके साथ एंड करेंगे, यानी प्रोडक्ट टर्म ए के साथ हम बी प्लस बी प्राइम एंड करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये प्रोडक्ट टर्म है ए और इसमें b को ऐड करने के लिए b प्लस बी प्राइम को हमने एंड किया, यहाँ पर डॉट ऑपरेटर है, सो a डॉट b प्लस बी प्राइम, यानी b प्लस बी प्राइम को मैंने एंड किया। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डॉट टू और प्लस को यूज करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे। सो a डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्राइम, ये हमारे पास दो टर्म्स बन गई प्रोडक्ट टर्म ए से। तो ये हमारे पास जो दो न्यूली जनरेटेड प्रोडक्ट टर्म्स है, हमने इसको भी फर्दर एक्सपेंड करना है और उसमें से भी हमने जो मिसिंग वेरिएबल है उसको ऐड करना है। तो हमारे पास जो दो टर्म्स नए बने ए बी एंड ए बी प्राइम, इन दोनों टर्म्स में हमने मिसिंग वेरिएबल को ऐड करना है। तो इन दोनों में हमारे पास सी मिसिंग है, इस ए बी प्रोडक्ट टर्म में हमारे पास सी मिसिंग है, ए बी प्राइम में भी हमारे पास सी मिसिंग है। तो अगर हम ए बी ले ले तो ए बी को के साथ हमने सी वेरिएबल अगर ऐड करना है तो इसके लिए हमें सी प्लस सी प्राइम को एंड करना पड़ेगा। तो ए बी प्रोडक्ट टाइम है हमारे पास सी प्लस सी प्राइम, मैं इसके साथ एंड कर रहा हूं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इसको मैं एक्सपेंड करूं तो ए बी सी प्लस ए बी सी प्राइम, ये हमारे पास इस ए बी टर्म से ये दो प्रोडक्ट टर्म्स में बनेंगे और इन दोनों प्रोडक्ट टर्म्स को अब मैं मिन टर्म्स कहूंगा। मिन टर्म्स क्योंकि इस प्रोडक्ट टर्म में भी सारे वेरिएबल्स की नुमाइंदगी है, इस प्रोडक्ट टर्म में भी सारे वेरिएबल्स की नुमाइंदगी है। सो नाउ दीज टर्म्स आर मिन टर्म्स। तो हमने ऐसे स्टार्ट किया था, ऐसे हमने ए बी प्लस ए बी प्राइम बनाया और फिर जस्ट ए बी से हमने ए बी सी प्लस ए बी सी प्राइम बनाया। अब ए बी प्राइम की बात करते हैं। तो ए बी प्राइम हमारे पास एक नया प्रोडक्ट टर्म था जिसमें सी की नुमाइंदगी नहीं है, तो सी को ऐड करने के लिए हमने सी प्लस सी प्राइम को ऐड करना है ए बी प्राइम के साथ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हमने इसको एक्सपेंड करना है, तो ए बी प्राइम सी प्लस ए बी प्राइम सी प्राइम हमारे पास दो नए टर्म्स बनेंगे और ये नए टर्म्स भी हमारे पास अब मिन टर्म है, यानी इसमें हर एक वेरिएबल की नुमाइंदगी है। तो ऐसे हमने स्टार्ट किया था, पहले हमने ए बी प्लस ए बी प्राइम बनाया और इसके बाद हमने ए बी सी प्लस ए बी सी प्राइम और ए बी प्राइम सी प्लस ए बी प्राइम सी प्राइम, ये चार मिन टर्म्स हमने बना ली जस्ट ऐसे। अब हम बात करते हैं अगले प्रोडक्ट टर्म की, जो ओरिजिनल एग्जांपल है हमारा बी प्राइम सी। तो इसमें हमारे पास बी प्राइम सी हम लेंगे और बी प्राइम सी में हमें देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास वेरिएबल ए मिसिंग है। तो वेरिएबल ए मिसिंग है तो इस प्रोडक्ट टर्म बी प्राइम सी के साथ हम ए प्लस ए प्राइम एंड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको एक्सपेंड करेंगे, बी प्राइम सी ए बनेगा प्लस बी प्राइम सी ए प्राइम बनेगा। इसको जस्ट लेटर्स के हिसाब से जस्ट ऑर्डर में लाते हैं, यानी बी प्राइम सी ए इसी तरह है तो हम इसको ए बी प्राइम सी लिखेंगे, इसी तरह ये ए प्राइम बी प्राइम सी हम इसको लिखेंगे। दिस इज अलाउड अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये बिल्कुल अलाउड है। तो ये हमारे पास अगर हम इसी तरह भी लिखे तो ये टेक्निकली ठीक है, लेकिन हम इसको जस्ट इंग्लिश लेटर्स के हिसाब से जस्ट तरतीब में ऑर्डर में लाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाते हैं। तो हमारे पास ये चार मिन टर्म्स ये बने और दो मिन टर्म्स हमारे पास ये बने हैं। तो हमारे पास इन मिन टर्म्स को हम प्लस करते हैं, सारे मिन टर्म्स जो चार मिन टर्म्स ये है, दो मिन टर्म्स ये है, तो इसको जस्ट सारे मिन टर्म्स को हमने आर करना है, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म के जिस फॉर्म में हमने लाना है दैट इज सम अप मिन टर्म्स। तो ये मिन टर्म्स तो बने लेकिन इससे हमने इसको सम करना है, तो ये हमारे पास सम अप मिन टर्म्स के फॉर्म में आ जाएंगे। इसमें थोड़ी सी मजीद रिफाइनमेंट हम करना चाहेंगे और वो ये कि हमारे पास जो टर्म्स रिडंडेंट है, यानी एक से ज्यादा मर्तबा लिखे गए हैं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बूलियन अलजेब्रा में x प्लस एक्स हमारे पास x के बराबर है। तो अगर हमारे पास कोई टर्म दो मर्तबा है, यानी जिस तरह x प्लस एक्स में दो मर्तबा है, तो उसको हम जस्ट x से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी अगर कोई मिन टर्म दो मर्तबा किसी रिप्रेजेंटेशन में है तो उसको हम एक मर्तबा लिख सकते हैं, हम इस रिडंडेंट टर्म को निकाल सकते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द x प्लस एक्स इज इक्वल टू x रूल।
तो हमारे पास जो हाईलाइटेड टर्म है ए बी प्राइम सी, ये हमारे पास 2 मरतबा है, तो इसको जस्ट हम 1 मरतबा लिखेंगे। तो इस रिडंडेंसी को रिमूव करके हमारे पास जो सम ऑफ मिनटर्म के फॉर्म में यही बूलियन फंक्शन आएगा। तो हमारे पास F1 इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी सी प्राइम प्लस ए बी प्राइम सी प्लस ए बी प्राइम सी प्राइम प्लस ए प्राइम बी प्राइम सी। तो ये हमारे पास बूलियन फंक्शन F1 सम ऑफ मिनटर्म्स के फॉर्म में अब आ चुका है। तो हमने बूलियन फंक्शन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में था यानी सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में था, उसको हमने कैनोनिकल फॉर्म में यानी सम ऑफ मिनटर्म्स फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह हमारे पास अगर कोई बूलियन फंक्शन गिवन है इन द सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है, तो उसको प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के फॉर्म में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने सम ऑफ प्रोडक्ट से सम ऑफ मिन टर्म्स में कन्वर्ट किया, जो कि सम ऑफ मिन टर्म्स एक कैनोनिकल फॉर्म है। इसी तरह हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ये एल्गोरिथम है। सबसे पहले हम उस बूलियन फंक्शन को इंस्पेक्ट करेंगे, और अगर वो पहले से सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है तो सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने उसको पहले लाना होगा। सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लाने के बाद हम उसकी हर एक प्रोडक्ट टर्म को इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या हर एक प्रोडक्ट टर्म में हर एक वेरिएबल की नुमाइंदगी है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है, लेट्स से x वेरिएबल इज मिसिंग, तो उस प्रोडक्ट टर्म के साथ हम x डॉट x प्राइम को और करेंगे। इससे पहले हम क्या करते थे कि जो वेरिएबल मिसिंग था, लेट्स से x वाज मिसिंग, तो हम x प्लस x प्राइम को एंड करते थे। यहाँ पर हम x डॉट x प्राइम को और करेंगे, और इसके नतीजे में जो नए टर्म्स बनेंगे प्लस पहले से जो मौजूद टर्म्स है, उन सब के ऊपर ये स्टेप दोबारा अप्लाई करेंगे। अगर अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है, तो उस मिसिंग वेरिएबल का लेट्स से x इज मिसिंग, तो x डॉट x प्राइम हम और करेंगे, और इसी तरह आगे हम एक्सपेंड करेंगे। तो लेट मी अप्लाई दिस एल्गोरिथम और दिस प्रोसीजर ओवर टू दिस एग्जांपल। तो ये हमारे पास एक बूलियन फंक्शन गिवन है f इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम z। तो ये बूलियन फंक्शन हमारे पास सबसे पहले इसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हमने लाना है, सॉरी, इसको प्रोडक्ट ऑफ सम्स के फॉर्म में हमने इसको लाना है। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स में गिवन है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में गिवन है, इसको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम्स के फॉर्म में हमने लाना है। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोडक्ट ऑफ सम्स होना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ सम्स के फॉर्म में हमें सबसे पहले इसको लाना चाहिए यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमारे पास बूलियन फंक्शन है एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम जी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में गिवन है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम्स के फॉर्म में। ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स होना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ सम्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एक्स वाई हमारे पास है, तो इसको जस्ट एक्स कंसिडर करें, एक्स प्लस एक्स प्राइम जी। तो ये एक्स प्लस एक्स प्राइम होगा डॉट एक्स प्लस जी होगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की जगह एक्स वाई ले ले, तो हमारे पास ये एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम होगा, यानी एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम डॉट एक्स वाई प्लस जी होगा। और फिर हर एक के ऊपर दोबारा फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें, तो हमारे पास इस टर्म से हमारे पास x प्लस एक्स प्राइम बनेगा, जो कि x प्लस एक्स प्राइम है, और दूसरा टर्म हमारे पास x प्राइम प्लस y बनेगा, जो कि ये है। और ये हमारे पास x प्लस जी एंड y प्लस जी, एक्स प्लस जी एंड y प्लस जी। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम्स के फॉर्म में आ चुका है। प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना था, तो प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में हमारे पास आ चुका है। एक करेक्शन में और कर लूं, यहाँ पर हमारे पास कन्वर्ट द फंक्शन टू सम अप प्रोडक्ट्स के फॉर्म में ये कन्वर्ट करना है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स के फॉर्म में इसको आप ठीक कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ सम्स के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, जो कि हमने इधर कर लिया। तो कन्वर्ट टू प्रोडक्ट ऑफ सम्स, यहाँ भी ये करेक्शन जरूर है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इस कन्वर्जन के बाद जस्ट हमने देखना है कि कुछ टर्म्स हम इसकी रिफाइनमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास x प्लस एक्स प्राइम ये 1 के बराबर है, तो इस टर्म की जरूरत नहीं है, ये रिडंडेंट टर्म है। इवन दो कि ये जस्ट एक मर्तबा है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई टर्म जिसमें हमारे पास x प्लस एक्स प्राइम हो, या z प्लस जी प्राइम हो, या y प्लस वाई प्राइम हो, तो उसको हम जस्ट 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको 1 से रिप्लेस करेंगे तो एनीथिंग डॉट 1 इज एनीथिंग, यानी x डॉट 1 हमारे पास x के बराबर है। तो यहाँ इसको 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास ये बच जाता है। तो हमारे पास हम यहाँ x प्राइम प्लस वाई, एक्स प्लस जी एंड वाई प्लस जी हम इधर में लिख लेता हूँ। तो हमारे पास रिफाइनमेंट के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स के फॉर्म में ये बूलियन फंक्शन आ चुका है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में गिवन था, प्रोडक्ट ऑफ सम हमने इसको बनाना है, और इसके बाद हमने हर एक
सम टर्म को हमने इंस्पेक्ट करना है, हर एक सम टर्म को हमने इंस्पेक्ट करना है। और इसमें सबसे पहले हम ये टर्म इंस्पेक्ट करते हैं, मैंने इसको हाईलाइट किया है बोल्ड में। तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास z मिसिंग है, तो जो वेरिएबल मिसिंग है उस वेरिएबल का, फॉर एग्जांपल z मिसिंग है तो z डॉट z प्राइम को हमने r करना है, तो x प्राइम प्लस y, इस सम टर्म में हमारे पास z मिसिंग है, तो मैं z डॉट z प्राइम को r करूंगा। तो इसको जब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो हमारे पास एक्स प्राइम प्लस वाई प्लस जी होगा, एक्स प्राइम प्लस वाई प्लस जी प्राइम होगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट अब मैक्स टर्म्स हुआ, ये एक मैक्स टर्म है, ये एक मैक्स टर्म, तो ये प्रोडक्ट अब मैक्स टर्म हमने कन्वर्ट कर लिया पहले टर्म को। दूसरी टर्म की बात करते हैं एक्स प्लस जी, जो कि रेड में हाईलाइटेड है। तो इस एक्स प्लस जी में हमारे पास y मिसिंग है, तो जो वेरिएबल मिसिंग है उस वेरिएबल का y डॉट y प्राइम हमने और करना है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको हमने एक्सपेंड करना है। तो x प्लस जी प्लस वाई, और दूसरा टर्म हमारे पास बनेगा x प्लस जी प्लस वाई प्राइम। तो ये हमारे पास दो मैक्स टर्म्स बन गई, नहीं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स हमारे पास, ये टर्म हमने कन्वर्ट कर लिया। तो दो टर्म्स ये बने, दो टर्म्स हमारे पास ये बने, और इसी तरह हम इसी में हम वेरिएबल्स को जस्ट रीऑर्डरिंग करें। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस जी प्लस वाई, तो वाई को पहले हम लाते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जी होगा, और यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई प्राइम प्लस जी होगा। इसी तरह हम वाई प्लस जी को भी, अगर हम इसको भी मैक्स टर्म्स में कन्वर्ट करें तो एक्स मिसिंग है, और एक्स डॉट एक्स प्राइम को अगर इसके साथ और करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्राइम प्लस वाई प्लस जी, ये हमारे पास इसके दो मैक्स टर्म्स बनेंगे। तो जितने हमारे पास मैक्स टर्म्स बने हैं, इन सारे मैक्स टर्म्स को हम इधर इकट्ठे लिखते हैं, और वी जस्ट एंड ऑल दीज मैक्स टर्म्स। तो हमारे पास सारे मैक्स टर्म्स आगे, पहले टर्म से हमारे पास ये दो टर्म्स बने थे, दूसरी टर्म से हमारे पास ये दो, और तीसरी टर्म से हमारे पास ये दो बने थे। इसमें जो रिडंडेंट टर्म्स है, मैक्स टर्म्स है, उनको हम निकाल देते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई प्लस जी हमारे पास रिडंडेंट है, इधर भी है और यहाँ पर भी है। तो इन रिडंडेंट टर्म्स को हम निकाल देते हैं, तो हमारे पास ये बच जाता है। इसी तरह हमारे पास एक्स प्राइम वाई प्लस जी, एक्स प्राइम वाई प्लस जी, ये भी दो रिडंडेंट है, तो इसको भी हम एक मरतबा लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास बच जाता है हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो इसके अलावा हमारे पास कैनोनिकल टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स में भी कन्वर्जन की जरूरत होती है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म्स कन्वर्जन तो हमने कर ली, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बूलियन फंक्शंस को लाना जरूरी होता है। हम या तो डायरेक्टली जो टेबल गिवन होगा उससे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, या सम ऑफ मिन टर्म्स में गिवन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट करना है, या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में कोई बूलियन फंक्शन गिवन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हमने लाना है। इन सब के लिए हमें कर्नॉफ मैप एक टेबुलर फॉर्म है, या मैप्स की शक्ल में एक मेथड है, एक एल्गोरिथम है जिसको कर्नॉफ मैप्स कहा जाता है। तो या के मैप्स इन शॉर्ट, इसको हम यूज करेंगे अगले लेक्चर्स में, जिसमें हमारे पास कोई कैनोनिकल फॉर्म में कोई बूलियन फंक्शन गिवन होगा और उसको हम कन्वर्ट करेंगे टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स। थैंक यू।